प्रभु राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की मूर्ति की होने जा रही है। और इसी दौरान जब पूरा देश राममय है तो याद आ रही है उन चेहरों की जो राम मंदिर की संघर्ष में सबसे आगे रहे। ऐसे ही अगुआ आज हमारे साथ मौजूद हैं, साध्वी रितंभरा जी, जिनको न सिर्फ पूरा प्रदेश इस संघर्ष के दौरान देख चुका है बल्कि उनके योगदान को याद भी किया जा रहा है आज। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट से बातचीत करने के लिए। साध्वी जी, आपका बड़ा मेरा नाम शिखा है और मैं द प्रिंट से आज पूरा देश जब देख रहा है वो शुभ घड़ी आ चुकी है, क्या पहला भाव आ रहा है आपके मन में जब आपका संघर्ष आज पूरा होकर दिखाई? हमें समझ ही नहीं आ रहा, इतने पुण्यों के उदय हो जाएंगे, इतने संकल्पों की इस रूप में पूर्ति होगी। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्गपुरी अयोध्या में उतर आई। भगवान ने कितना सुंदर सबके हृदयों में, भावों में अपने आप को स्थापित कर दिया, तो पूरा भारत एक महोत्सव बन गया है। हमारे पास तो शिखा बचन ही शब्द ही नहीं है कि हम अपनी बात कैसे करें। कभी आंखें बहती हैं, कभी हृदय धड़कने लग जाता है, रोम रोम कभी पुलकित हो जाता है, कभी मन मौन हो जाता है। तो समझ ही नहीं पा रही कि किस तरह ये जो प्रसन्नता है ये कैसे कैसे व्यक्त हो रही है, या व्यक्त कर नहीं पाने की विवशता एक विचित्र सी चित्त की दशा है। पर बहुत आनंद का कोई पारावार नहीं है। लेकिन जब आपने संघर्ष की शुरुआत की और आप उन अगुवाओं में से थे जो बहुत कम उम्र में इसके साथ जुड़ी, राम मंदिर की जो यात्रा थी उसके साथ आप जुड़े, और बहुत कम उम्र में जब सब लोग 1989 में जब ये चल रही थी तब तो कई लोग शुरू कर लिए थे, लेकिन आप उससे पहले जन जागरण कर रही थी, बात कर रही थी, वक्ता थी। उस समय कई आपके उद्घोष जो आज भी सुने जाते हैं, उस दौरान जो जन जागरण था उसकी कुछ क्या यादें आपको आ रही हैं? वो बहुत चुनौतियों से भरा था शिखा, बहुत प्रतिकूलताओं का वातावरण था। राजनैतिक लोगों के पास ताकत थी तो वो इसके विरोध में थे, इसलिए भारी उत्पीड़न था, दमन था। लेकिन किसी भी तरह का शोषण, दमन, अत्याचार, जितना भी उत्पीड़न हुआ, बहुत जगह मेरे पे प्रतिबंध लगे, बहुत सारे मुकदमों की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा। कानूनी कार्रवाई इतनी लंबी थी, मेरे सारे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे वो जब्त कर लिए गए। जेल की यात्रा तो बहुत ही बार करनी पड़ी, लेकिन आप कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई इस स्टेट में नहीं जा सकते, उस स्टेट में नहीं जा सकते। लोगों को पुलिस इतना डरा देती थी कि लोगों को अपने घर में रोकने में बहुत डर लगता था। तो हम स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, भिखारियों के घर में जहाँ जूते रखे जाते हैं, उन घरों जैसे मंदिर के बाहर जूता घर होता है उसके अंदर, या ट्यूबवेल के जो छोटे कमरे होते हैं वहाँ, किसी कोठड़ी में, किसी गुफा में, इस तरह हमने समय बिताया। लेकिन वो सारी जो पीड़ाएं थी, दुख थे, दर्द थे, हमारे मन का संकल्प दृढ़ होता गया कि हम भारत की धरती को ऐसा तो नहीं होने देंगे कि यहाँ हमारी परंपरा गाली खाए और भारत माँ को डायन कहा जाए, हमारे साधु महात्माओं का अपमान हो, राम कृष्ण के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाए। ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ राम जी की जय जयकार हो। और अभी आप देख रहे हो शिखा कि सब राम जी की जय जयकार हो रही है। ये सपना हमारा साकार हुआ है, इसलिए हमारा हृदय धन्यता से भरा है। बहुत कम उम्र में आप इसमें जुड़ी, किसने प्रेरणा दी आपको? किससे आपने प्रेरणा ली? मेरे गुरुदेव से मुझे प्रेरणा मिली कि उनका ये कहना था कि धर्म और देश के लिए जीना चाहिए, राम जन्मभूमि के लिए, रामलला के लिए, और ये जो पराभवी युग के प्रतीकों के नीचे हमारी जन्मभूमियाँ आराध्यों की दबी पड़ी हैं, इनको मुक्त कराने का। फिर प्रेरणा से ज्यादा वेदना मिली, जो दुर्दशा देखी अपने ही देश के अंदर, अपने ही घर में शरणार्थी बन के जीने की मजबूरियां, वो सब देख के लगा कि कुछ तो करना है, और ऐसा करना है कि इस देश की मुख्य धारा से पूरा समाज जुड़ जाए। और हमारी मुख्य धारा तो प्रभु राम है और भगवान कृष्ण। और उस समय ये काम आपने किया, युवा जो लड़कियां थी, बेटियां थी, उनको जोड़ करके दुर्गा वाहिनी की आप सबसे प्रथम संयोजिका रही। उस दौरान आपके जो उद्घोष होते थे कैसेट के जरिए, आज तो वो समाप्त हो गया वो ट्रेंड, अब वो कैसेट भी नहीं है, लेकिन आपकी कैसेट पे तब बैन भी लगा, ऐसे आपके उद्घोष हुआ करते थे। कुछ याद आ रहे हैं आपके उद्घोष जिसकी वजह से सरकार को बैन तक करना पड़ा? शिखा, हम कहते थे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से,
और तंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो आज वही धूमधाम अयोध्या में मची हुई है। तो हम में 50,000 बेटियां, 50,000 युवा लड़कियां लेकर अयोध्या आई थी शिखा, और कॉलेज की लड़कियां, मॉडर्न लड़कियां, सब दुर्गा वाहिनी के शिविरों में उनका प्रशिक्षण होता था। मैं पूरे देश में प्रवास करती थी। आत्मरक्षा के लिए सबल होना है, देश धर्म के लिए समर्पित होना है। आप सोचो शिखा, उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, लैंडलाइन होते थे या प्रिंट मीडिया होता था, है ना। आप भी प्रिंट मीडिया से हैं। सबसे ज्यादा किसको आप याद करती हैं आज जब ये क्षण आया है? कुछ ऐसे रणबांकुरे जो आज आप इस समय नहीं है, जबकि उस समय मौजूद थे अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी के नेतृत्व में हमने काम किया, और माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में हमने काम किया। बहुत सारे, अभी दिगंबर अखाड़ा के परमहंस जी याद आते हैं, योगी जी के गुरुदेव याद आते हैं, तनाजीनाथ जी, पूज्य स्वामी बामदेव जी याद आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने प्राणपण से, आचार्य धर्मेंद्र जी ने बहुत इस आंदोलन को ऊर्जा दी थी। इस तरह बहुत लोग थे। फिर वो मेरे कार सेवक, तरुण बच्चे, और अभी भी आप देखो, मैं अयोध्या में कहीं भी निकल जाती हूँ शिखा, सभी पुराने कार सेवक, किसी की गोली पैर में लगी, किसी का घुटना टूट गया, किसी की बांह टूट गई, अभी सब मिलते हैं, और ऐसे मतलब बात ही नहीं हो पाती। मेरी आंखें ना आंसू बहा बहा के थक गई, क्योंकि जब भी पुराने जो लोग मिल रहे हैं उनसे वार्ता ही लाभ नहीं होता, आंसू बहते रहते हैं, उनके भी बहते रहते हैं, क्योंकि संघर्ष के क्षणों में, बुरे वक्त में, प्रतिकूलताओं में एक साथ काम किया। अभी वो सारे लोग बुजुर्ग हो गए, उनको देख के मेरा मन भाग, सभी तो उत्सव मनाते हैं पर मेरे चित्त में वो सब बार बार आता है। राम एक इमोशन है, एक जज्बात है, एक प्रेम, एक वात्सल्य का स्वरूप है, वो दिखाई दे रहा है आपके नशों से। क्या सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को देना हो इस क्षण के लिए, किसको देना? कार सेवकों के बलिदान को, उनकी जीवटता को। लाखों लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चले, पैरों पे छाले पड़े, लाठियां खाई, गोलियां खाई, भूखे, लेकिन एक आवाहन पर जब ये सत्ता के मद में डूबे लोगों ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ लाखों कार सेवक अपने प्राण न्यौछावर करने यहाँ आ गए शिखा। मुझे उन्हीं का पुण्य स्मरण बार बार चित्त में आता है, क्योंकि उनके अर्पण ने हमें आज ये दिन दिखाया, उनके समर्पण ने और उनकी वो संकल्प ने और उनकी सौगंध ने, वो हमारे आवाहन पर आए थे, और उस बात के लिए मन उनके प्रति कृतज्ञता से भरता है, बार बार उनकी याद आती है। और सबसे बड़ी याद तो मेरे राम लल्ला है ना, उन्होंने उस संकल्प की पूर्ति की सामर्थ्य दे दी, और आज हम उत्कर्ष देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, इसी समय जब ये समागम हो रहा है, कुछ शंकराचार्य जी का ऐसा करते हैं नहीं शामिल हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि मंदिर अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे? उनके बारे में नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन वो सभी ऐसा नहीं है, एक दो शंकराचार्य भगवान ऐसे हैं, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ जो आए हैं उनकी खुशी देखिए, है ना। जब हम सब मिल जाते हैं तब शुभ तो और भी शुभ हो जाता है शिखा। और जहाँ मेरे प्रभु पूर्ण होना, वहाँ अपूर्ण क्या रह जाएगा। अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा। और ये जो हमारा मंदिर है, इसका जो शिखर है तपस्या है ना, इसका जो कलश है वो श्रम है, और ये जो हृदय का आर्त है ये घंटनाद है शिखा। और ये जो पगडंडी बनाई मेरे कार सेवकों के बलिदान से बनी है, जो आज राजपथ बन गया, कल वो पगडंडी थी, पर वो पगडंडी रक्त रंजित हुई ना कार सेवकों के बलिदान से। और फिर ये जो गर्भगृह है ये हमारी सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा है शिखा। एक बार दर्शकों के लिए रणबांकुरे राघव के आप सुना लो नमस्कार भूगोलों के पदबंधन, लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदबंधन लो पातालों के, तुमने ही पूरी अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई है, और समर बांकुरे राघव के
तुमको 100 बार बधाई। और बधाई हो साध्वी नितंबा जी और सभी को इस दिन के लिए। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।